चलो देखो क्या बता रहे थे, प्राचलिक समीकरण का अवकलन कैसे करें। 18 नंबर के यहाँ के दो तरीके से, मान लो यू वी डब्ल्यू है, यू वी डब्ल्यू, ठीक है, इसको बाई मान लो, तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है अवकलन, डी वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एस, यहाँ पे u इंटू वी डब्ल्यू है ना, ऐसे ऐसे, तो यहाँ इसको प्रथम फलन मान लो और इसको क्या मान लो, इसको दूसरा फलन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करो। एक तरीके ये है, एक लाग मान, तो दोनों तरीके से कहता है अवकलन करके देखिए, दोनों में आंसर वही आता है, ठीक है। दो फलन, एक बाई दिया है जो तीन फलनों का गुणनफल है, ठीक है, तो इसको दो तरीके से अवकलन किया जा सकता है, एक क्या प्रोडक्ट रूल लगा के, गुणनफल नियम लगा के, एक क्या लाग कहते हैं, कई फंक्शन का मल्टीप्लाई हो तो इसको क्या करते हैं, बाई मानते हैं, दोनों साइड का लाग लाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो लिखेंगे u इंटू डी अपॉन डी एक्स वी डब्ल्यू, और फिर वी डब्ल्यू डी अपॉन डी एक्स यू, डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू, और डब्ल्यू डी अपॉन डी एक्स यू डी, यू ये वी डब्ल्यू लिख लो और डी यू अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू का अंदर मल्टीप्लाई यू वी और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, फिर क्या है यू डब्ल्यू और डी वी अपॉन डी एक्स, और क्या होगा वी डब्ल्यू और डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स, फिर क्या है यू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स, फिर क्या यू वी और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये हो गया फर्स्ट मेथड, पहली विधि। और एक्सरसाइज 5.5 का 3 नंबर क्वेश्चन है, तो देखो क्या किए, जब लिखा गया वी और डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू को छोड़कर जो बचा है उसका डिफरेंशियल, फिर यू डब्ल्यू लिखे तो यू डब्ल्यू को छोड़कर जो बचा है उसका डिफरेंशियल, यहाँ यू वी को छोड़कर जो बचा है उसका डिफरेंशियल, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल से आ गया। अब जो लघुगणकीय मेथड से इसको लगाते हैं, लघुगणकीय विधि से, लघुगणकीय विधि से y is equal to u v w, taking log on both side, दोनों पक्षों का log लेने पर तो क्या होगा, log y बराबर log u v w, अब log का नियम लगाओ, तो log u प्लस log v log w, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, 1 upon y का फिर dy upon dx, 1 upon u का फिर से du upon dx, 1 upon v v का फिर से dv upon dx, 1 upon w का फिर से dw upon dx, और 1 upon y को उधर ले जाओ तो dy upon dx, ये y आ गया, तो यहाँ क्या होगा 1 upon u और डी यू अपॉन डी एक्स है, 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या रख दोगे, यू वी डब्ल्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यू वी डब्ल्यू, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब यू भी डब्ल्यू का अंदर गुना कर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यू भी डब्ल्यू अपॉन यू, तो डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ भी यू भी डब्ल्यू अपॉन भी, तो डी भी अपॉन डी एक्स, यहाँ भी देखो यू भी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, डब्ल्यू डब्ल्यू कट गया, डी भी कट गया,
यू कट गया तो क्या आया डी बाई अपॉन डी एक्स, तो वी और डब्ल्यू और डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या है u और w डी वी अपॉन डी एक्स, u और v और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। देखो दोनों तरीके से वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, तो यहाँ देखो ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से स्पष्ट है दोनों विधियों से किया गया अवकल गुणांक समान, दोनों विधियों से किया गया अवकल गुणांक क्या समान है। यहाँ से ये वाला लाइन नहीं दिखता है तो हम इसको मिटा के लिखते हैं ना, ये वाला उसको लिखा रहने दीजिए, उधर इसका लिखा रहने देते हैं, इसको दोबारा लिख देते हैं ऊपर मिटा के। ये क्या होगा डी बाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे बाई 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन डब्ल्यू और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब बाई की वैल्यू क्या है यू वी डब्ल्यू, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन वी और डी वी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब यू वी डब्ल्यू का अंदर मल्टीप्लाई, तो यू वी डब्ल्यू यू और डी यू अपॉन डी एक्स, यू वी डब्ल्यू अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, यू वी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ऐसे जो कटता है काट, अब बचा क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, डी डब्ल्यू डी यू अपॉन यू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स, यू वी और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है दोनों विधियों से किया गया अवकल गुणांक समान है। स्पष्ट है दोनों विधियों से किया गया अवकल गुणांक अवकल गुणांक समान है। देखो प्राचलिक समीकरण से डी बाई अपॉन डी एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो पहले ये जानना जरूरी है कि प्राचलिक समीकरण है क्या। लिख चुके हैं प्राचलिक समीकरण क्या है। पिछले साल शिवलाल की बुक में वृत्त में दिया था प्राचलिक समीकरण, तो प्राचलिक समीकरण क्या है नहीं जानते होंगे, अब एनसीईआरटी पढ़े रहे तो उसमें नहीं दिया था। तो प्राचलिक समीकरण का मतलब ये है कि जैसे एक्स और वाई का मान, एक्स वाई को छोड़कर तीसरे चर के रूप में दिया हो, जैसे एक्स बराबर ए cos थीटा, अब वाई बराबर क्या है ए sin थीटा, ठीक है। तो एस वाई का मान एस वाई को छोड़कर तीसरे चर थीटा के रूप में दिया है। जैसे ऐसे भी दिया सकता है कि एक्स बराबर ए टी स्क्वायर, अब वाई बराबर 2 ए टी
x बराबर a cos फाई और y बराबर b sin फाई। तो यहाँ देखते हैं कि x और y का मान s y को छोड़कर थीटा के रूप में दिया है। यहाँ s y का मान s y को छोड़कर t के रूप में दिया है। यहाँ s y का मान s y को छोड़कर फाई के रूप में दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहलाएगा, थीटा प्राचल कहलाएगा, यहाँ t प्राचल कहलाएगा, यहाँ थीटा क्या, फाई क्या कहलाएगा, प्राचल। इस प्रकार बने समीकरण कहलाएंगे प्राचलिक समीकरण। क्या कहलाएंगे, प्राचलिक समीकरण। ठीक है, अब इस प्राचलिक समीकरण जब दिया हो तो उसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एस, तो डी वाई अपॉन डी एस निकालने के लिए क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा कर देंगे, डी एस अपॉन डी थीटा कर देंगे। वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन और एस का थीटा के सापेक्ष अवकलन, और दोनों का भाग दे डी थीटा कटेगा तो डी वाई अपॉन डी से ना आएगा। इसका डी वाई अपॉन डी थीटा में भाग दे देंगे डी एस अपॉन डी थीटा का, तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एस आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, जैसे डी वाई अपॉन डी एस निकालना, क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी कर देंगे अपॉन डी एस अपॉन डी टी। इसका मतलब डी टी से भाग दिया आंसर भर में, यही ना। यहाँ भी क्या कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एस, तो क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी फाई, और यहाँ डी एस अपॉन डी फाई। तो वाई का फाई के रिस्पेक्ट अवकलन, एस का भी फाई के रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे, फिर दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एस। ठीक है, तो लिखो हेडिंग प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण क्या है, प्राचलिक समीकरणों का अवकल गुणांक ज्ञात करना। प्राचलिक समीकरणों से लिखो डी वाई अपॉन डी एस ज्ञात करना। प्राचलिक समीकरणों से डी वाई अपॉन डी एस ज्ञात करना। तो लिखो पहले प्राचलिक समीकरण है क्या, प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। जब x और y का मान, जब x व y का मान x व y को छोड़कर तीसरे चर के रूप में दिया हो, तीसरे चर के रूप में दिया हो, तब तीसरे चर को प्राचल कहते हैं। प्राचल यानी पैरामीटर, पैरामीटर कहते हैं। तथा इस प्रकार बने समीकरणों को, तथा इस प्रकार बने समीकरणों को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। जैसे वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 डाले, समीकरण नंबर 2, यहाँ थीटा प्राचल है तथा समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण है। ठीक है,
इससे डी वाई अपॉन डी एस निम्नानुसार ज्ञात करते हैं, निम्नानुसार ज्ञात करते हैं। डी वाई अपॉन डी एस बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा डी एस अपॉन डी थीटा, ऐसे। अब कैसे पता चलेगा, सुनो, कैसे पता चलेगा कि इस वृत्तय का ये प्राचलिक समीकरण है? तो इन समीकरण 1 और 2 से थीटा का विलोपन करने के लिए बर करके जोड़ दो। विलोपन का मतलब थीटा को हटाना, तो थीटा हटेगा कब? जब इसका बर करें तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद 1 होता है, तो थीटा का अस्तित्व खत्म, विलोपित हो गया। तो आया क्या? एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यदि समीकरण 1 और 2 से थीटा का विलोपन करते हैं तो ये आता है। ये क्या है? वृत्त का कार्तीय समीकरण है, और ये क्या है? प्राचलिक समीकरण है वृत्त का। तो किस वृत्त का है? क्योंकि इसका थीटा का जब विलोपन करते हैं तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आता है। इससे ये साबित हुआ कि इस वृत्त का प्राचलिक समीकरण ये है। जो कोई समीकरण दिया गया उसे आप प्राचल का विलोपन कर दो, तो प्राचल का विलोपन कर दोगे तो जो समीकरण आएगा वो उस वक्र का कार्तीय समीकरण आ जाएगा। ये वक्र है, मान लो वक्र का टाइप क्या है? वृत्त है, ठीक है। वक्र जिसे मानव कह दिए, तो मानव शब्द वक्र सब वक्र कहा जा सकता है, मानव सब को कहा जा सकता है। फिर क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है। फिर हिंदू में भी क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, फिर ब्राह्मण में भी तिवारी पांडे, ये सब। इसी प्रकार वक्र सबको कहते हैं, जैसे मानव सबको कहते हैं। अब वक्र का प्रकार क्या है? तो ये वृत्त है। वक्र का प्रकार क्या है? परवलय है। वृत्त का प्रकार क्या है? दीर्घ वृत्त है, अति परवलय है। ये सब वक्र की क्या है? प्रकार, ठीक है। ये वृत्त क्या है? इस वृत्त का प्राचलिक समीकरण ये है। तो प्राचलिक समीकरण से डी वाई अपॉन डी एस ज्ञात करने के लिए पहले वाई का प्राचल के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर एस का प्राचल के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एस, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं, आप इसको लिख चुके हैं यहाँ तक। तो 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर क्वेश्चन देखिए तुम बताएं। ग्यारह सवाल। देखो पहला सवाल ये है, यदि x बराबर ए cos थीटा, y बराबर ए sin, तो डी वाई अपॉन डी एस ज्ञात है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले दिया है एक वक्र का प्राचलिक समीकरण x बराबर ए cos थीटा और y बराबर ए sin। तब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं डी वाई अपॉन डी एस बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एस अपॉन डी थीटा, समीकरण नंबर 1। अब जिसकी जरूरत है सब निकालते हैं। पहले डी वाई अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा, वाई की वैल्यू क्या रख दो? ए साइन थीटा। तो एक कांस्टेंट दबा है डी अपॉन डी एस साइन थीटा। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है? थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष करना है ना। तो साइन थीटा का cos थीटा, तो थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, एस के सापेक्ष थोड़ी कर रहे हैं। डी वाई अपॉन डी थीटा की जरूरत है, डी एस अपॉन डी थीटा के, तो हम वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, वाई थीटा का फलन भी है, तो फिर से काहे करेंगे।
अब क्या निकालोगे, डी एस अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा, एस की वैल्यू रख दो ए कास थीटा, एक कांस्टेंट डी अपॉन डी थीटा कास थीटा, कास थीटा का उपलन माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा। तो उपरोक्त मानों को एक में रखने का, उपरोक्त मानों को एक में रखने पर डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा डी एस अपॉन डी थीटा, इसकी वैल्यू रख के देते हैं। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आई, ए कास थीटा, ये माइनस ए साइन थीटा, ये कट गया, कास थीटा अपॉन साइन थीटा तो माइनस काट थीटा, ये आ गया माइनस काट थीटा। इसका दूसरा सवाल देखो, एक्स बराबर ए और ब्रैकेट के अंदर है cos t प्लस log tan t बाई 2, cos t प्लस log tan t बाई 2 और बाई बराबर ए साइन टी। अब यहाँ प्राचल टी है कि नहीं, एस बाई का मान किसके पदों में दिया है, टी के पदों में। जब एस और बाई का मान एस बाई को छोड़कर तीसरे चर के रूप में दिया होता है, तब उस तीसरे चर को क्या कहते हैं, प्राचल। यहाँ एस बाई का मान किसके पदों में है, टी के पदों में, टी क्या कहलाएगा, प्राचल। इस प्रकार बने समीकरण क्या कहलाएंगे, प्राचलिक समीकरण। तो क्या निकालना होगा आपको सबसे पहले, तो ज्ञात करना है डी बाई अपॉन डी एस। तो हम जानते हैं डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई अपॉन डी टी। इसमें भी लिखेंगे एक वक्र का प्राचलिक समीकरण। हाँ वो तो लिखा है, तो सब कैसे प्रकार दिए तो सब में लिखोगे। समीकरण नंबर 1, अब क्या करेंगे, बाई का टी के सापेक्ष अवकलन, तो डी बाई अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, बाई की वैल्यू ए साइन टी, ए बाहर डी अपॉन डी टी साइन टी, साइन टी का अवकलन कास टी आ गया। अब क्या निकालना है, डी एस अपॉन डी टी, डी अपॉन डी एस, एस की वैल्यू रख दो, ए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखो, कास टी log tan t बाई 2, ए डी अपॉन डी टी cos t और ए डी अपॉन डी टी log tan t बाई 2। अब cos t का डिफरेंशियल क्या होता है, बोलो, माइनस साइन टी। और ये log tan t बाई 2, log tan t बाई 2 का डिफरेंशियल क्या होगा, नीचे आ जाएगा, फिर log को छोड़कर जो है ना नीचे आ जाएगा, फिर tan t बाई 2 का फिर से d अपॉन डी टी और tan t बाई 2 का फिर से स्क्वायर t अपॉन 2, ये 1 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, साइन टी बाई 2 अपॉन cos t बाई 2। ये क्या होगा, tan t बाई 2 का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर ना, t बाई 2 का फिर से तो 1 बाई 2। अब क्या करोगे इसको, माइनस ए साइन टी और ये cos t बाई 2 ऊपर चला गया अपॉन साइन टी बाई 2। सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos स्क्वायर टी बाई 2, ये 1 अपॉन डी एस अपॉन डी टी माइनस ए साइन टी
अब देखो क्या करोगे इसको, एक ठो कास काट दो ना, एक ठो कास बचा रहेगा। सुन रहे हो सुचित्र? साइन टी बाई टू कास टी बाई टू और 2 क्या हो जाएगा, ये 1/2 साइन टी बाई टू कास टी बाई टू। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है ये कौन? 2 साइन टी बाई टू कास टी बाई टू साइन 2 इंटू टी बाई टू, 2 कट गया तो साइन टी का है, तो बताए तो साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कास थीटा होता है। तो यहाँ 2 थीटा तो यहाँ आधा हो गया था, जब साइन थीटा भर रहेगा तो क्या करोगे, 2 साइन थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2। जब साइन यहाँ पे से स्क्वायर थीटा टी बाई 2 है, फिर इसके बाद 1/2 कैसे? टी थीटा के स्थान पे जो होता है उसका फिक्स होता है, फिर से यहाँ टी भर होता तो टी का फिक्स करते तो 1 आता, पर टी बाई 2 को 1 थोड़ी होगा, तो थीटा के स्थान पे जो होता है उसका फिक्स का होता है। जैसे साइन 4 थीटा तो क्या लिखते हैं, 2 साइन 2 थीटा कास 2 थीटा, जो यहाँ रहता है उसी का आधा हो जाता है। अब क्या लिख देंगे आगे, dx/dt माइनस a साइन टी और a किसका फार्मूला हो गया बताओ, साइन टी का, क्या हो गया साइन। अब क्या कर देंगे इसमें, क्या कर देंगे, dx/dt एक कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन जब लेंगे तो बचेगा क्या, माइनस साइन अब +1/साइन, इसके नीचे एक लिख देते हैं, तो ds/dt। ये कई सारे क्वेश्चन आया है, साइन टी लिख दिए तो क्या होगा, माइनस साइन टी साइन स्क्वायर, ये होगा 1। यही क्वेश्चन आया है। तो देखो यहाँ पे 1 साइन टी का एलसीएम लेंगे तो साइन टी है, साइन टी को 1 से डिवाइड करें तो साइन टी को मल्टीप्लाई साइन टी के साथ तो साइन स्क्वायर टी। अब साइन टी को साइन टी से डिवाइड करें तो 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1। भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, लघुत्तम लेके, यही ना। अब देखो इस माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या फार्मूला है, सर किसका पूछे आप? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर पास स्क्वायर है ना, ds/dt पे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ds/dt पे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी तो cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ds/dt भी आ गया, dy/dt भी आ गया था। dy/dt कहाँ था, मिटा दिए क्या, उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, मानों को एक में रखने पर तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा ds/dt, dy/d थीटा क्या बताओ, dy/d थीटा क्या निकालें, a cos t ये cos t अब फिर डिवाइडेड कर लो, a cos स्क्वायर टी अपान साइन टी, अपान को डिवाइड भी लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, a cos टी, डिवाइड को इनटू बदल उल्टा होगा, साइन टी अपान a cos स्क्वायर टी, cos टी 2 बार लिख, ये cos टी से cos टी कट गया, ए से ए कट गया, बचा क्या, साइन टी अपान cos टी, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये tan टी हो गया, तो tan टी किसकी वैल्यू निकली, dy/dx इज इक्वल टू tan टी,
डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ tan t। ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए? इसी क्वेश्चन में और पूछा गया है एक साल, आल्सो फाइंड d2 बाई अपॉन ds2 का मान t बराबर है उस पर 60 पर ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, d2 बाई अपॉन dx2 का मान t बराबर 60 डिग्री पर ज्ञात कीजिए। ये भी पूछा गया है इसी क्वेश्चन में कई साल। d2 बाई अपॉन ds2 का मान t बराबर 60 डिग्री पर ज्ञात कीजिए। तो इसी के आगे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे 2 लाइन। क्या पूछा गया, यदि d2 बाई अपॉन ds2 का मान t बराबर 60 पर ज्ञात करना होता है या ज्ञात कीजिए, यदि इसी सवाल से जोड़कर बता देते हैं, यदि d2 बाई अपॉन ds2 का मान t बराबर 60 डिग्री पर ज्ञात करना होता तो निम्नानुसार ज्ञात करते। कैसे निम्नानुसार ज्ञात करते? देखो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, d2 बाई अपॉन ds2 सेकंड डेरिवेटिव निकालना। सेकंड डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ, इसी का एक बार और अवकलन कर दो का। हाँ, जो आया है डी बाई अपॉन ds, इसको इसका मतलब ये हुआ कि d अपॉन ds डी बाई अपॉन ds, ऐसे ना। इसका मतलब क्या हुआ, d2 बाई अपॉन ds2 को इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो d बाई अपॉन ds की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, तो यहाँ क्या लिखेंगे, d अपॉन ds, इसकी वैल्यू रख दें tan t। अब tan t का अवकलन किसके सापेक्ष करना है, t अपॉन dt। tan t का अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ पे s के सापेक्ष के साथ होगा। हाँ, s के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना tan t का। d अपॉन ds है, d बाई अपॉन ds की वैल्यू जो निकाले हैं वे रख दिए यहाँ, ठीक है। d बाई अपॉन ds की वैल्यू tan t निकाले हैं, ये d2 बाई अपॉन ds2 को लिखा जा सकता है d अपॉन ds d बाई अपॉन ds, d बाई अपॉन ds की वैल्यू tan t निकाल चुके हैं तो यहाँ रख दिए। अब tan t का किसके सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ s के सापेक्ष ना। s के सापेक्ष करना तो अवकलन तब तक नहीं होगा जब तक d अपॉन dt ना हो, t का फलन है तो इसको चेन रूल लगाते थे, d अपॉन क्या कर दें dt, तो यहाँ dt अपॉन ds करना पड़ेगा। ये tan t आ गया, और tan t का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर t लिख दो, तो सेक स्क्वायर t, ठीक है। और dt अपॉन ds को क्या लिख सकते हो, dt अपॉन ds को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ds अपॉन dt, नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्यों लिखे इसके प्रूफ में, क्योंकि ds अपॉन dt वैल्यू आपको पता है। क्या पता है, दिखाओ ds अपॉन dt वैल्यू क्या निकाले ऊपर, ds अपॉन dt वैल्यू निकाले हैं कहीं पे, जहाँ वैल्यू पुट किए हैं a, हाँ cos यहाँ पे सेक स्क्वायर t और a स्क्वायर t, a cos स्क्वायर t, हाँ अपॉन में sin। अब देखो इसी को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर t और ये डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर t अपॉन sin। ये क्या होगा, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर, इंटू करोगे तो क्या होगा sin t अपॉन a cos स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a और 1 cos sin की तरह हमें करेगा और 1 अपॉन cos की पावर 4,
तो 1/a या साइन टी, ये क्या लिख देंगे सेक की पावर 4t। ये किसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई d2/ds2 किसकी वैल्यू आ गई d2/ds2 की वैल्यू आ गई क्या 1/a साइन टी, ये होगा सेक की पावर 4t। अब क्या है t बराबर क्या 60 पर, t बराबर 60 पर, तो क्या लिखोगे d2/ds2 1/a tan साइन 60 सेक की पावर 4 60, तो 1/a साइन 60 का मान √3/2, सेक 60 की वैल्यू क्या होगी cos 60 का उल्टा, तो cos 60 का 2 होता है 2 की पावर 4, तो 1/a √3/2, 2 की पावर 4 होगा क्या 16 और 2 अट्ठे 16, तो 8√3/3। ये d2/ds2 की वैल्यू है इस पॉइंट पर, थीटा बराबर 60 पर। करना क्या पड़ेगा d2/ds2 को लिख सकते हैं d/ds dy/ds, और dy/ds की वैल्यू आपको tan t पता है, tan t रख दिया, tan t का इसका डिफरेंशियल कब तक नहीं होगा tan t का, जब तक d/dt ना हो, तो चेन रूल लगा दी d/dt की, तो dt/ds करना पड़ा। tan t का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर t, और dt/ds को लिख सकते हैं 1/ds/dt। कहोगे क्यों लिखेंगे, क्योंकि ds/dt की वैल्यू आपको पीछे पता है इसलिए, तो sec स्क्वायर t है यहाँ पे ds/dt की वैल्यू रख दी cos स्क्वायर t cos sin t, इसका मतलब इसमें इसका भाग देना है, भाग का चिन्ह बना दिया, भाग को गुणा बदलने तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 1/a sin t है ही, ये cos स्क्वायर t तो cos की पावर 4t, और 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा, तो 1/a sin t और ये sec की पावर 4t, और t के स्थान पे क्या रख दिए 60 अंश, तो जहाँ जहाँ t था वहाँ 60 बना दिए, तो sin 60 का मान √3/2, और यहाँ cos sec 60 का मान क्या होता है 2 की पावर 4। अब क्या होगा 1/a √3/2, और ये 2 की पावर 4 क्या होगा 16, तो 2 अट्ठे 16, अब 8√3/a हो गया ये आंसर, ठीक है। इतने पढ़ लो कल 8